नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार दोस्तों स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज हम अकाउंट का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। वो कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग मतलब सब कुछ यहाँ मैच होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपने पहले देखा जब समझा होगा कि भाई डेबिट अगर 100 रुपये से हो रहा है तो क्रेडिट भी 100 रुपये से होना चाहिए। ये मैच होना चाहिए। ऐसे ही ट्रायल बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट 50,000 है तो 50,000 है, यह मैच होना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही बैलेंस शीट, एक तरफ लायबिलिटी और एक तरफ असेट, 1,00,000 रुपये और ये 1,00,000 रुपये मैच होना चाहिए। इट मीन्स कि सारा सब कुछ मैचिंग कॉन्सेप्ट पे ही तो काम चल रहा है। जो अकाउंटिंग में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है या इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है मैचिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने फॉलो नहीं किया, इट मीन्स कि अगर आप डेबिट और क्रेडिट को मैच नहीं कर रहे तो एंट्री नहीं हो सकती है या आपकी अकाउंटिंग गलत हो जाएगी। ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं हुआ तो ट्रायल बैलेंस गलत है। बैलेंस शीट में असेट और लायबिलिटी मैच नहीं हुआ तो बैलेंस शीट गलत है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करना बहुत जरूरी है। चाहे वो आप जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो यार डेबिट क्रेडिट को मैच करना है, चाहे वो ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं यार जो डेबिट क्रेडिट है वो सब मैच होना चाहिए, और ऐसे ही बैलेंस शीट बना रहे हैं तो असेट और लायबिलिटी पूरे मैच होना चाहिए। तो आज हम जो समझने जा रहे हैं वो ये समझने जा रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस होता क्या है। दोस्तों जैसे कि हमने पहले समझा था पिछली वीडियोज में कि ट्रांजैक्शन होना बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग हम हमेशा पास्ट में की गई ट्रांजैक्शंस की करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। जब ट्रांजैक्शन हो गई तो हमने फाइंड आउट किया यार हमने तो डेबिट क्रेडिट करना भी सीख लिया था। वो कैसे सीखा था? वो सीखा था हमने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट से हमने देखा कि हम तो जर्नल एंट्री बना लेंगे। अब जब जर्नल एंट्री बना लेंगे तो जर्नल एंट्री में हम करेंगे क्या? डेबिट और क्रेडिट। चलो जी, डेबिट क्रेडिट भी कर लिया, जर्नल एंट्री बना लिया, तो अगला स्टेप क्या है दोस्तों? ये है स्टेप, पहले जर्नल एंट्री बनता है, करते हैं, फिर लेजर्स बनते हैं, उसके बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता है क्लोजिंग ऑफ ऑल लेजर्स। क्लोजिंग बैलेंस, जितने भी लेजर बने हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में उनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस में आता है। तो ट्रायल बैलेंस में किन किन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आता है तो वो हमने पहले भी समझा है कि जो अकाउंटिंग है वो 4 चीजों की तो होती है, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। तो ऑब्वियस सी बात है ट्रायल बैलेंस में फिर क्या होने वाला है? ट्रायल बैलेंस में 4 चीजें होंगी, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। मैंने पहले भी आपको बताया कि इन्हीं 4 चीजों को आपको डेबिट और क्रेडिट करना है। तो असेट का नेचर क्या होता है? डेबिट, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट, इनकम का नेचर क्रेडिट और एक्सपेंस का नेचर डेबिट। इसी नेचर से तो आप डिसाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं ट्रायल बैलेंस कि यार ये डेबिट है ये क्रेडिट है। ट्रायल बैलेंस तो डेबिट में क्या क्या आएंगी देख लो भैया, असेट है वो डेबिट में, और क्या है? एक्सपेंसेस डेबिट में। लायबिलिटी साइड में क्या आ जाएगी? लायबिलिटी में आ जाएगी आप क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में लायबिलिटी और इनकम। आप कभी भी किसी भी ट्रायल बैलेंस को उठा के देखिए, समझिए, उसका प्रैक्टिकल अगर आप देखना चाहते हैं तो उसमें सिर्फ 4 चीजें ही होंगी ट्रायल बैलेंस। अगर कोई आपसे ये कह दे कि भाई ट्रायल बैलेंस बनाओ या ट्रायल बैलेंस दिखाओ तो ट्रायल बैलेंस है क्या? ट्रायल बैलेंस, किसी को भी हम ट्रायल बैलेंस देने से पहले अपनी बुक्स को क्लोज करेंगे, अपने सारे लेजर्स को अपडेट करेंगे। लेजर्स को अपडेट कैसे करें? सपोज कीजिए आपने कैश की एंट्री कर दी, भाई कैश एक्सपेंस हो गया,
या आपने किसी ABC प्राइवेट लिमिटेड को कैश दे दिया, तो आपने तो एंट्री कर दी ABC प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश, और आपने अपना कैश मैच कर लिया और इतना तो कैश चला गया है। लेकिन ABC प्राइवेट लिमिटेड को आपने डेबिट कर दिया, किस लिए किया, किस लिए उसको कैश दिया? ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई आपने उससे खरीदा होगा या कोई खर्चा होगा, तो जो एक्सपेंस है वो तो डेबिट आपने किया नहीं। तरीके से एंट्री ये होनी चाहिए थी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ABC प्राइवेट लिमिटेड, फिर ABC लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अगर हम नेट करते या नेट करेंगे इन एंट्रीज को तो क्या होगा, देखो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ABC लिमिटेड, फिर ABC लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये जो क्रेडिट है और ये जो डेबिट है इफेक्ट जीरो हो जाएगा, और नेट एंट्री आपकी क्या होगी, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ट्रायल बैलेंस में इसी का इफेक्ट जाएगा, ये तो डेबिट क्रेडिट लेजर्स में ही खत्म हो गए, तो एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में चला जाएगा, कैश कितना इन हैंड है वो असेट में आ जाएगा डेबिट साइड में। तो जितनी भी एंट्रीज हैं, जितनी भी जर्नल एंट्री कर रहे हैं आप, उसका लेजर्स बनता है, उन लेजर में जो बैलेंस होगा जिस दिन का भी आप ट्रायल निकालें। ट्रायल ऐसा नहीं है कि ईयर एंड पे ही निकालते हैं ट्रायल बैलेंस, उसके बाद हम क्या आगे काम करते हैं। ट्रायल बैलेंस कभी भी निकाला जा सकता है अगर आपको लगता है आपकी बुक्स कंप्लीट है। अगर बुक्स सारे लेजर्स कंप्लीट हैं तो आपका ट्रायल बैलेंस कंप्लीट रहेगा। और ट्रायल बैलेंस आज की डेट में भी निकाल सकते हैं, मंथ एंड पे भी निकाल सकते हैं, क्वार्टरली भी निकाल सकते हैं। तो जरूरत क्या होती है ट्रायल बैलेंस की, ट्रायल बैलेंस निकाल के करेंगे क्या दोस्तों? ट्रायल बैलेंस से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट आप तभी बना सकते हैं जब आपका ट्रायल बनेगा। ट्रायल ही अगर आपका मैच नहीं है तो P&L गलत हो जाएगा, बैलेंस शीट गलत कर देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप अकाउंटिंग में अपना करियर देख रहे हैं या एक रियल सेंस में अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो ट्रायल बैलेंस बनाना आना ही चाहिए। और ट्रायल बैलेंस किस स्टेज में जाके आप बना सकते हैं वो आपको उसका प्रोसेस पता होना चाहिए। यार मेरे सारे लेजर्स अपडेट हैं क्या, सारे लेजर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम अब कह सकते हैं हमारे सारे लेजर्स क्लोज हैं, तो जी ट्रायल बैलेंस निकाल लेते हैं। और फिर ट्रायल बैलेंस निकालने के बाद देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि ट्रायल बैलेंस की क्या इंपॉर्टेंस है और ट्रायल बैलेंस है क्या। और उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर आप ऐसे ही नॉलेज लेना चाहते हैं या किसी टॉपिक पे आपकी कोई क्वेरी है, प्रैक्टिकल क्वेरी हो या फिर थ्योरेटिकल क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं हर उस क्वेरी पे वीडियो बनाऊंगा या हर उस क्वेरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जिसे मैं कर सकता हूं, या फिर अपना इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस यूज करके आपको बता सकता हूं कि क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, जो हम पढ़ते हैं उसका क्या यूज है अकाउंटिंग करियर में। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नई इन्फॉर्मेशन और एक नई टॉपिक के साथ मैं आपको मिल पाऊँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं या किस पे आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।